इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 40 की उम्र में बिना किसी बीमारी या ऐसी किसी गंभीर मेडिकल हिस्ट्री के एक हंसते मुस्कुराते और एक कामयाब शख्स का चले जाना अखरता है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत अपने पीछे हैरान करने वाले कई सवाल छोड़ गई है। फिटनेस के क्रेज में आखिर वो कौन सी कड़ी है जो जाने अनजाने सिद्धार्थ को कमजोर कर रही थी। शोहरत और कामयाबी के ऐसे शिखर पर सिद्धार्थ शुक्ला को देखकर कौन कहेगा इस खुश मिजाजी के पीछे कोई कमजोर कड़ी भी होगी। वो कड़ी जिसकी वजह से रोजमर्रा के रूटीन में सिद्धार्थ की धड़कनें अचानक थम गई। 40 के शोर में सांसों की डोर ऐसी टूटी कि यकीन अब भी नहीं होता। हो भी कैसे सकता है, क्योंकि पूरा मेडिकल वर्ल्ड तो हेल्दी हार्ट के लिए फिटनेस को पहली शर्त मानता है। सिद्धार्थ इस शर्त को अपने किरदारों के साथ साथ असल जिंदगी में भी बिना ब्रेक के निभा रहे थे। हम साथ में जिम किया करते थे और बड़ा फिट और बड़ा खुश मिजाज दिल का आदमी था, बहुत अच्छा इंसान था। हमने जिम में काफ़ी डिस्कशन करते थे वेट लिफ्टिंग के बारे में, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल खाना है। वो वेजिटेरियन था, वो एक एक बकेट दाल भी जाता था, पनीर 500 ग्राम खाता था। मुझे पता था कैसे बॉडी बन सकती थी। मैं चाहता कि उसकी बॉडी मेरी बन जाए, क्योंकि उसकी बॉडी एकदम सुपरमैन जैसी थी। और कभी हक भी मुझे करता था, जान से जोर से दबाता था। मैं डरता था कि कहीं दबोच न ले मुझे। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में राहुल महाजन ने जो कहा वो मॉडलिंग और स्टार्टअप के दिनों की बात है। हम आपको बताते हैं सिद्धार्थ की जिंदगी में फिटनेस को लेकर क्रेज की वो कहानी घर घर में होने वाले हनुमान पाठ से शुरू होती है। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ बजरंग बली के भक्त बने और फिर जवान होते होते वैसे ही गठीले बदन के लिए पसीना बहाने लगे। मेरी तरह आपने भी बहुत से हीरोज और सुपर हीरोज की स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग है मेरे फेवरेट सुपर गॉड यानी कि हनुमान जी की स्टोरी। मैंने बचपन से उनकी स्ट्रेंथ, फिजिक और पावर के बारे में सुना है, लेकिन मेरी बॉडी बिल्डिंग के डेज से मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हनुमान जी ही रहे हैं। हनुमान जी की प्रेरणा ने सिद्धार्थ को फिट रहने का जुनूनी बना दिया था। इसमें निर्णायक मोड़ आया स्पोर्ट्स में उनकी दिलचस्पी से। सिद्धार्थ स्कूल के दिनों से ही फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। कॉलेज में आते आते वो मुंबई के एक फुटबॉल क्लब में अंडर 19 टीम में सेलेक्ट भी हुए। यहाँ उनकी टीम का एक मैच इटली के मशहूर क्लब से हुआ। उसके बाद मॉडलिंग का दौर, जिसमें कई खिताबों के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला। ये सब कुछ उनकी फिटनेस और तराशी हुई बॉडी की बदौलत ही तो हुआ। तो फिर सवाल वही कि शानदार फिटनेस के बीच दिल की वो कौन सी कड़ी थी जो मौत को दावत दे रही थी, जिसका सिद्धार्थ को पता भी नहीं था। जिम जाके डोले छोले बनाने से कुछ होगा नहीं, उससे तो आप शरीर से एक शक्तिशाली नजर आएंगे, लेकिन अंदर की जो शक्ति होती है, जो इस तरह के स्ट्रेस को मैनेज करती है, वो इसीलिए कहा गया ना हमारे यहाँ की बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को आप नहीं शक्तिशाली बनाएंगे तो आप शक्तिशाली नहीं हैं। अनूप जलोटा की बातें सुनने में आध्यात्मिक लगती है, लेकिन फिटनेस के तगड़े रूटीन के बीच मेडिकल साइंस भी दिल के दौरे की घटना से इनकार नहीं करता। ईश्वर जाने सिद्धार्थ के केस में क्या हुआ, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि डेथ के लिए जरूरी नहीं हार्ट डिजीज की कोई पुरानी हिस्ट्री हो। कोई भी हार्ट अटैक, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हार्ट अटैक में सडनली हार्ट स्टॉप हो सकता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले हार्ट अटैक होना जरूरी है तभी ये एकदम से हो। कई लोगों को फर्स्ट हार्ट अटैक ही फेटल होता है और अनफॉर्चुनेटली वो बचते नहीं है। सिद्धार्थ के केस में हेल्दी हार्ट का फंडा समझने के लिए एक नजर डालिए उनकी हेल्थ हिस्ट्री पर। सिद्धार्थ प्योर वेजिटेरियन थे, फिटनेस के लिए हाई प्रोटीन डाइट पर रहते थे, 3 से 4 घंटे एक्सरसाइज करते थे। एक्सेस वर्कआउट को लेकर डॉक्टरों ने आगाह किया था। काम की वजह से सोने का कोई रूटीन नहीं बन पाता था। इसी रूटीन और फिटनेस के साथ सिद्धार्थ मुंबई में कोरोना के गंभीर संक्रमण के बीच भी दोनों लहर में बचे रहे, लेकिन दिल का अचानक दौरा किसी की समझ के परे है। तो क्या सिद्धार्थ ने किसी सिम्टम की अनदेखी की? बहुत सारे लोगों को थोड़े से सिम्टम जरूर होते हैं और ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली लोग उसको या तो गैस या कोई एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इंडाइजेशन सोच के उस पर ध्यान नहीं देते। तो एक सिम्टम तो आता है और मुझे ये लगता है कि अगर यंग लोग खासकर
कोई भी जिनको गैस हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट डिस्कंफर्ट हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो जरूर एक बार डॉक्टर की सलाह लें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।